नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं एस राठौड़ आपका अपने YouTube चैनल सोलंग के स्टडी पॉइंट पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, अपन कक्षा 10वीं की सामान्य विज्ञान पढ़ रहे थे और प्रकाश चैप्टर के अंदर अपन ने अधिकांश टॉपिक देख लिए थे। लगभग कॉन्सेप्ट इतनी बेहतरीन ट्रिक के साथ कंप्लीट कर लिए थे और आज आपके सामने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, प्रकाश का गोलीय दर्पण। अब आज देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है। इससे पहले अपन ने प्रकाश का परावर्तन देख लिया, प्रकाश का अपवर्तन देख लिया, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन देख लिया, ये देख लिया कि क्रांतिकोण क्या होता है, क्रांतिकोण की घटनाएं क्या क्या है। लगभग आधा चैप्टर अपन ने फिनिश कर लिया और ये एक बूस्टर का काम करेगा क्योंकि 5 नंबर का टॉपिक है आपके। क्योंकि जो विद्यार्थी 100/100 का लेकर चल रहे हैं कि अपने को 100 नंबर ही अचीव करने हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट सबसे अच्छा पार्ट है। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है इसमें नंबर कटने के बहुत कम चांस रहते हैं। तो आज देखेंगे अपन गोलीय दर्पण कि आखिर गोलीय दर्पण क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण का नाम सुनते ही आपके दिमाग के अंदर इमेज बनी होगी। गोलीय दर्पण मतलब घोड़ा आया होगा। जी हाँ, बिल्कुल घोड़े जैसा, घोड़े का ही कटा हुआ भाग होता है गोलीय दर्पण। जैसे घोड़ा मान लो, फुटबॉल देखा होगा आपने, जैसे फुटबॉल होता है ना, जैसे फुटबॉल होता है ना, उसी प्रकार गोलीय दर्पण होता है। तो गोलीय दर्पण में अपन उसकी कुछ परावर्तक सतह काट लेते हैं। जैसे अपने यदि एनसीईआरटी के हिसाब से परिभाषा देखें इसकी, तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो एग्जाम में अपना परिभाषा लिखेंगे, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ मतलब चमकीली सतह, मतलब जिससे परावर्तक पृष्ठ मतलब चमकीली सतह गोलीय हो। अब चमकीली सतह मतलब पॉलिश की हुई सतह, या तो पॉलिश अंदर की हुई या फिर बाहर, या तो उस गोले के अंदर जैसे गुब्बारा होता है तो गुब्बारे के या तो अंदर अपन लेपन कर देंगे और या फिर बाहर वाले सतह पर लेपन कर देते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अब ये भी दो प्रकार की होते हैं कि लेपन अपन अंदर कर रहे हैं कि लेप बाहर कर रहे हैं, मतलब चमकीली सतह अंदर है फिर या फिर चमकीली सतह उसके बाहर है। तो देखते हैं कि इसके हिसाब से गोलीय दर्पण दो प्रकार डिवाइड हो गया, एक तो अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। एक तो अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए अपन देखते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। तो ये गोलीय दर्पण है अपने पास, तो इसमें एक के तो परावर्तक सतह अंदर है और एक के परावर्तक सतह बाहर है। परावर्तक सतह मतलब कोई किरण आई, किरण टकराई, जिस सतह से टकराई ना उसको परावर्तक सतह बोलेंगे अपन। जिससे टकराई, जैसे कोई दीवार पर अपन बॉल फेंकते हैं तो टकरा कर वापस आती है ना, उसको इसके अंदर ये पूरा ये गोला मान लो, इसको पूरा गोला है तो इसकी परावर्तक सतह काट ली अपन ने, मतलब कुछ परावर्तक सतह अपने हिसाब से काट ली, दोनों की काट ली समझाने के हिसाब से। तो इसके अंदर पॉलिश बाहर वाली सतह पर है, इसमें पॉलिश अंदर वाली सतह पर है। और इसके अंदर परावर्तक पृष्ठ अंदर वाला काम करता है और इसमें परावर्तक बाहर वाला। यदि कोई किरण आएगी तो टकरा कर, एक तो अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो इसके जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के अपन प्रतिबिंब समझने के लिए इनकी पहले कुछ मुख्य शब्दावली है कि फोकस किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो इस हिसाब से पहले अपन इसकी शब्दावली देखेंगे, क्योंकि वो शब्दावली अपने को पता होगी ना तो ही अपन इसके दर्पण प्रतिबिंब बना पाएंगे कि यदि अनंत पर है तो कहाँ पर बनेगी, फोकस पर है तो कहाँ पर बनेगी, F और 2F के बीच में है तो कहाँ बनेगी, और यदि ध्रुव पर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये सब अपन एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। और उससे पहले अपन देख रहे हैं कि इसकी शब्दावली की आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि अपन डायरेक्ट टॉप हाई लेवल का देखेंगे तो फिर बेस कमजोर रह जाएगा अपना। तो पहले बेसिक से हाई चलेंगे, क्योंकि ये आजकल शब्दावली कोई नहीं बताता और वहाँ जाकर बंदा डाफाचुक हो जाता है कि यार ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, या फिर वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, या फिर मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। तो इसी चीज को अपन बारीकी से देखेंगे कि आखिर किसे कहते हैं। तो ध्रुव क्या होता है, देखिए दोस्तों, यह परावर्तक, ये गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण में जो परावर्तक सतह होती है ना, तो इस परावर्तक सतह का जो एकदम बीच का बिंदु होता है ना, परावर्तक सतह के गोलीय दर्पण में परावर्तक सतह मतलब ये पूरी परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह के बीच का बिंदु यह हो गया ना, तो इसी को ही अपन ध्रुव बोलेंगे। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र किसे कहेंगे, ध्रुव। परावर्तक पृष्ठ का मतलब ये पूरा परावर्तक पृष्ठ है और इसका केंद्र कौन सा है, ये।
इसको अपन ध्रुव बोलेंगे। और ध्रुव को अपन प्रदर्शित किससे कहते हैं, प्रदर्शित कौन से मतलब किससे करते हैं, तो उसको पी से करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं अपन वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो देखिए पहले दोस्तों मैंने बताया था गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण एक गोला का कटा हुआ भाग होता है। जैसे गोला मतलब गुब्बारा, कोई बड़ा गुब्बारा मान लो आप, उसका कटा हुआ भाग होता है। तो गुब्बारे का भी कुछ ना कुछ तो केंद्र होता होगा ना, जैसे कोई बड़ा सर्किल, बड़ा वर्त, तो उस हिसाब से यदि बड़े वर्त का जो केंद्र होगा ना वही इस दर्पण का होगा। जो दर्पण जो इस पूरे गोले दर्पण का होगा ना वो इस अवतल और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। तो गोले के केंद्र को ही इसका वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर वक्रता त्रिज्या, फिर वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, जो गोले की या फिर जो बड़ा वर्त है इसकी जो त्रिज्या होगी ना वही इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और वक्रता त्रिज्या को अपन आर से डिनोट करते हैं। इसके आगे मुख्य अक्ष। अब देखिए दोस्तों मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष ये होगी मुख्य अक्ष। तो ये तो अपने पास ध्रुव पी और ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। वास्तविकता में कोई मुख्य अक्ष नहीं होता है, लेकिन अब एक मानते हैं अपनी कल्पना के अनुसार कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो मुख्य अक्ष होता है ध्रुव, ये पी, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस जब परावर्तक सतह से टकराती है कोई वस्तु और टकराने के बाद जिस बिंदु से जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है, परावर्तक पृष्ठ पर कोई किरण टकराने के बाद, जैसे कोई बॉल आई वह दीवार पर टकराए और टकराने के बाद जिस बिंदु पर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है, मान लो काल्पनिक को, तो उसी पृष्ठ को अपन मुख्य फोकस बोलेंगे, मुख्य फोकस। तो देखिए प्यारे दोस्तों अपन ने गोलीय दर्पण देखा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। मान लो को 2 नंबर के क्वेश्चन में आ गए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और इसकी मुख्य शब्दावली लिखिए। मुख्य शब्दावली इतना ही पूछ लिया तो आपको ये लिख के आना है। और फिर आगे इसमें यदि गहराई से क्वेश्चन पूछे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, और इससे यदि प्रतिबिंब बनाना पूछे तो पहले आपको ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि आखिरकार इसकी शब्दावली क्या है, ये बनता कैसे है, इसमें पोलिश सतह कौन सी है, इसमें परावर्तक सतह कौन सी है, और आखिर इसमें वक्रता केंद्र क्या है, ध्रुव क्या है, मुख्य फोकस क्या है। तो ये पूरी यदि आप पिक्चर दिमाग में क्लियर होगी ना तो ही आप आगे कॉन्सेप्ट उसका प्रतिबिंब बना पाओगे। नहीं तो वहीं डाफाचुक हो जाओगे, सोचोगे यार यदि वस्तु एफ है तो कहाँ प्रतिबिंब बनाए, ऐसे थोड़ी जहाँ मन कोई हिस्ट्री थोड़ी जहाँ मनमर्जी है वहाँ बना दोगे। वो नहीं, आपको हमें बारीकी से देखना होगा तो ही आप 5 नंबर अचीव कर पाओगे इसमें। तो अपन आगे देखेंगे प्रकाश के गोलीय दर्पण में कि अवतल दर्पण हो तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनते हैं। यदि उत्तल दर्पण हो तो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। इसी प्रकार अपन आगे देखेंगे गोलीय दर्पण। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराइए। हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।